कैसे हो आप सभी। आज हम चैप्टर नंबर 1 में आगे पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। इनके आगे 2 टॉपिक मैंने बाकी रखे हैं जो ऑलरेडी आपने पढ़ लिए हैं फिजिक्स में। तो यहाँ पे सेम टॉपिक है, तो इसको आप खुद भी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, बट जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा लास्ट में इनको हम करवा देंगे। 2 पॉइंट कौन से बाकी है? तो एक बाकी है साइंटिफिक नोटेशन। उनमें हम एडिशन देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, डिवीजन देखेंगे, सब्सट्रैक्शन देखेंगे, वो सब उनमें आएगा। और सेकंड है सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो भी कैलकुलेशन में आंसर आता है उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें कैसे लाने हैं वो भी उसमें पढ़ेंगे। इनके बाद आपको दिया है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। यहां पे हमें 5 लॉज पढ़ने हैं और ये लॉ इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कोई भी एक लॉ आ सकता है, तो इसके लिए हमने ये टॉपिक को आगे ले लिया है क्योंकि इसको आप फिर अच्छी तरह से लर्न कर सको। तो देखो फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। स्टूडेंट्स ये लॉ कैसा है? जैसे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट, कि एनर्जी कैन नॉट बी प्रोड्यूस और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, सेम एज हियर। कि ये लॉ भी कुछ ऐसा ही है। ये लॉ फर्स्ट ऑफ कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? तो दिस लॉ वाज गिवन बाय एंटोनी लेवोजियर। ये लॉ एंटोनी लेवोजियर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, विच साइंटिस्ट गिव कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ? तो आंसर होगा एंटोनी लेवोजियर। नाउ ये लॉ क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? तो लॉ ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। इट स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। उनको हम वन फॉर्म में से अनदर फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक रिएक्शन में यहां पे ले रहा हूं A प्लस बी, ये दोनों मिलके प्रोडक्ट बनाते C प्लस डी। मान लो ये रिएक्शन में A रिएक्टेंट का मैंने वेट लिया है 5 ग्राम, B का वेट मुझे नहीं पता। यहां पे ऐसे एमसीक्यूज आपको देते हैं ये लॉ के रिलेटेड। C का वेट आपको दिया होता है 10 ग्राम और इनका वेट आपको दिया होता है, मान लो 4 ग्राम दिया है। देखो, तो यहां पे अगर आपको पूछे कि व्हाट इज द मास ऑफ बी रिएक्टेंट, तो ये लॉ के हिसाब से हम पता कर सकते हैं। देखो, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी जितनी मैटर रिएक्टेंट के साइड होगी उतनी सेम प्रोडक्ट साइड होगी। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 5 ग्राम प्लस इनको गैस करते हैं x ग्राम इक्वल्स टू 10 प्लस 4 यानी 14, x इक्वल्स टू 14 माइनस 5, यानी x का वैल्यू कितना होगा 9, x इक्वल्स टू 9 ग्राम। तो इनका आंसर आएगा 9। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर? कंजर्वेशन लॉ किसने दिया था? एंटोनी लेवोजियर ने दिया था। लॉ क्या है? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। उनके फॉर्मूलाज चेंज होते हैं, बॉन्ड ब्रेक होते हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं। सेकेंड लॉ, तो सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट। ये लॉ कौन से साइंटिस्ट ने दिया है? जोसेफ प्राउस्ट। देखो ये लॉ क्या है, ध्यान से सुनना, कि इफ वी ऑब्टेन एनी कंपाउंड by two different sources, then both the compound
हैव सेम एलिमेंट बाय द कंपोजिशन। अगर कोई भी कंपाउंड हम डिफरेंट सोर्स से प्राप्त करते हैं तो उनमें जो एलिमेंट होते हैं बाय द मास वो सेम प्रपोर्शन में होते हैं। तो यहां पे दिया है इट स्टेट दैट गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। मैं यहां पे एक सिंपल एग्जांपल पहले लेता हूं, फिर ये जोसेफ ने जो एग्जाम्पल दिया है प्राउस्ट ने वो हम स्टडी करते हैं। तो सिंपल एग्जाम्पल में मैं लेता हूं क्या, वाटर H2O। H2O हम एक लेते हैं नेचुरली और सेकेंड हम लेते हैं सिंथेटिक। देखो नेचुरली वाटर यानी क्या, जो रेन वाटर होता है वो, तो उनमें भी सेम वेट ही होता है। हमें मालूम है कि रेन वाटर, तो उनका फॉर्मूला H2O, हाइड्रोजन 2 ग्राम, ऑक्सीजन 16 ग्राम ही है। और अगर हम लेबोरेटरी में जाके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करके वाटर बनाए तो उनमें भी हाइड्रोजन 2 ग्राम ही होगा और ऑक्सीजन 16 ग्राम ही होगा। क्लियर? सोर्स कोई भी हो बट जो कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट होते हैं वो फिक्स ही होते हैं, कांस्टेंट ही होते हैं। तो देखो फिर से एक बार, इट स्टेट दैट गिवन कंपाउंड, ये दोनों कंपाउंड, गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट। देखो इसमें 2 हाइड्रोजन तो इनमें भी 2 हाइड्रोजन, इनमें 1 ऑक्सीजन, इनमें भी 1 ऑक्सीजन बाय द वेट। दोनों का वेट भी कैसा है, सेम ही है। तो ये एक वाटर का एग्जांपल दिया। अभी जोसेफ प्राउस्ट ने क्या किया, तो जोसेफ प्राउस्ट ने क्यूप्रिक कार्बोनेट, उसको हम कॉपर कार्बोनेट भी कह सकते हैं, जिनका फॉर्मूला CuCO3 है। 2 क्यूप्रिक कार्बोनेट के सैंपल लिए, एक सैंपल अर्थ क्रस्ट में से निकाला, यानी उन्हें हम कह सकते हैं नेचुरली, अर्थ क्रस्ट में से मिला यानी नेचुरली। तो यहां पे लिखा नेचुरल CuCO3 और सेकेंड CuCO3 कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके बनाया, सिंथेसाइज किया, सिंथेटिक CuCO3। और फिर क्या किया, ये कंपाउंड में कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन के परसेंटेज निकाले। तो यहां पे क्वेश्चन होगा कि कैसे निकाले होगे परसेंटेज, तो ऑलरेडी यू हैव लर्न, ऑलरेडी हम लोगों ने यहां पे पढ़ चुके हैं परसेंटेज कंपोजिशन। याद करो वो टॉपिक, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के आगे वाला लेक्चर, परसेंटेज कंपोजिशन। फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड अपॉन मोलर मास इनटू 100। अगर वो फॉर्मूला से हम कॉपर के परसेंटेज दोनों कंपाउंड में निकालेंगे तो दोनों में देखो सेम मिल रहे हैं 51.35। ऑक्सीजन के निकाले तो दोनों में ऑक्सीजन के भी सेम मिल रहे हैं और कार्बन के निकाले तो कार्बन के भी सेम मिल रहे हैं। स्टूडेंट्स यहां पे कुछ टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है तो ये एक चेक कर लेना। यहां पे आपको कार्बन दिया है और ये ऑक्सीजन दिया है, इंटरचेंज हो गया है। तो फिर से एक बार, जोसेफ प्राउस्ट विथ 2 सैंपल of cupric carbonate, he found that the composition of element present in it was same for both the sample as shown below। both the sample में वो परसेंटेज कंपोजिशन कैसे मिले, हमें सेम मिले। तो इस टाइप के परसेंटेज कंपोजिशन मिलते हैं, इसको हम मैथमेटिकल कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिखा है क्योंकि ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ओके अभी देखो, thus irrespective of the source, पर सोर्स चाहे कोई भी हो, a given compound always contain same element in the same proportion। प्रपोर्शन सेम होगा, सेम एलिमेंट। देखो नेचुरल CuCO3 और सिंथेटिक CuCO3 में कॉपर है, उनका परसेंटेज सेम ही होगा, ऑक्सीजन का सेम, कार्बन का भी सेम। So this law also known as definite composition law, क्योंकि इसमें कंपोजिशन सेम है, डेफिनेट है,
कांस्टेंट कंपोजिशन भी कह सकते हैं, कांस्टेंट प्रपोर्शन भी कह सकते हैं। तो ये यहाँ पे सेकेंड लॉ कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स पहले इतना लिख लो, फिर और दो लॉ हम पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, पहले इतना लिख लो। चलो ऊपर वाला इरेज कर रहा हूं। लिख लो नीचे वाला। देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। इंपॉर्टेंट लॉ है, ध्यान से समझना। पॉइंट नंबर 1, दिस लॉ was given by डाल्टन। ये लॉ डाल्टन नाम के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, उन्होंने ये लॉ दिया है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ये लॉ अभी हम बाद में लिखेंगे, यहां पे मैंने स्पेस रख दिया। मैं पहले आपको एक एग्जाम्पल समझाऊंगा, एग्जाम्पल के ऊपर से हम लॉ लिखेंगे। तो if we use two elements, one which is hydrogen and second which is oxygen, चलिए रिएक्शन देखते हैं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन it gives one compound water, and same reaction when hydrogen or oxygen it form hydrogen peroxide। इनको कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इनको कहते हैं वाटर। चलो नेम लिख देते हैं, वाटर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखो अभी ये फर्स्ट पॉइंट यहां पे कंप्लीट हुआ। इफ मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू ईच अदर इट फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। If two elements combine to each other, it form more than two compound। यहां तक क्लियर लिख देते हैं। If two element combine with each other and form more than टू कंपाउंड। देखो दो कंपाउंड यहां पे बना रहा है, दो एलिमेंट रिएक्ट होके, देन चलो इनका अभी हम मास लिखते हैं। चलो हाइड्रोजन, मास लिखने से पहले इसको बैलेंसिंग करते हैं। तो बैलेंसिंग में देखो ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1 करने के लिए हाफ से मल्टीप्लाई, 2 2 कट, ये बैलेंस में ही है। अभी इनका मास लिखते हैं। हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन होगा तो 1, 2 हाइड्रोजन के लिए 2 ग्राम। चलो इनमें 2 2 कट यानी ऑक्सीजन सिंगल, यानी वेट 16 ग्राम। इनमें वाटर का अगर वेट मेजर करे तो कितना होगा, 2 इनका और 16 इनका, यानी टोटल कितना होगा 18 ग्राम। चलो नीचे वाली रिएक्शन में 2 ग्राम हाइड्रोजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड कितना मिलेगा 34 ग्राम। क्लियर? फिर से, इफ टू एलिमेंट कंबाइन टू ईच अदर, कंबाइन विथ ईच अदर एंड फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, 2 कंपाउंड लिखा है ना, वन मोर देन वन कंपाउंड, मोर देन वन कंपाउंड, देन mass of one element which mass of one element which
रिएक्ट विथ फिक्स मास ऑफ अनदर एलिमेंट। देखो ये रिएक्शन में एक एलिमेंट ऐसा है कि जिनका मास फिक्स है। देखो हाइड्रोजन का मास यहाँ पे फिक्स ही है, 2 ग्राम 2 ग्राम, बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे आगे, इफ टू एलिमेंट कंबाइन विथ ईच अदर एंड फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, देन mass of one element react with fixed mass of another element indicate। और ये जो वन एलिमेंट है उनका मास इंडिकेट करते हैं सिंपल वॉल नंबर, इंडिकेट सिंपल वॉल या सिंपल रेशियो, बराबर, सिंपल रेशियो। देखो, इफ टू एलिमेंट कंबाइन विथ ईच अदर एंड फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, then mass of one element reacts with fixed mass of other element। देखो mass of one element reacts with fixed mass of other element indicate simple wall ratio भी लिख सकते हैं। यहां पे एक वर्ड ऐड कर देते हैं, wall, complete wall ratio। चलो अगर मैं ये एग्जांपल को देखूं तो यहां पे बात कर सकते हैं ऐसे कि हाइड्रोजन के 2 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 और 32 ग्राम। तो यहां पे लिख सकते हैं इन एबो रिएक्शन, पूरा इनका एक्सप्लेनेशन लिखना है आपको और कुछ नहीं करना है। टेक्स्ट बुक में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है रिएक्शन का। इन एबो रिएक्शन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन reacts to each other and form water and hydrogen peroxide। देखो ये ऊपर वाली रिएक्शन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नाउ in this reaction mass of oxygen 16 gram and 32 gram reacts with fixed mass of hydrogen 2 ग्राम। देखो ऑक्सीजन का 16 और 32 ग्राम मास इनके 2 ग्राम के साथ रिएक्ट होता है। सो इंडिकेट मास ऑफ ऑक्सीजन बाय सिंपल वॉल रेशियो 1:2। देखो कैसे इंडिकेट कर सकते हैं 1:2, तो ऐसे निकाल सकते 16:32, तो इसको ऐसे निकाल सकते 1:2। तो ये है यहां पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चलो सेकंड एक एग्जांपल में दे रहा हूं, एग्जांपल नंबर 2 में रिएक्शन लिख रहा हूं, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन में यहां पे बताऊंगा। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं NO। सेकंड रिएक्शन, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं NO2। पहले तो रिएक्शन को बैलेंसिंग करें, हाफ और हाफ। यहां पे अगर मुझे बैलेंसिंग करना है तो नाइट्रोजन 1 करना होगा हाफ। सबके में वेट्स लिख रहा हूं। चलो 2 से 2 कट, नाइट्रोजन 1 यानी इसका मास कितना होगा 14 ग्राम। 2 से 2 कट ऑक्सीजन 1, इनका वेट कितना होगा 16 ग्राम। टोटल यहां पे NO का अगर एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास निकालो कितना होगा 30 ग्राम। चलो यहां 2 कट 40 ग्राम, यहां पे 32 ग्राम, और यहां पे अगर जोड़ दो तो 6 और 4 46 ग्राम।
क्लियर? एक बार देख लेना, 6 और 3 + 4 46 ग्राम। अभी देखो मैं राउंड कर रहा हूं, ये रिएक्शन में दो टाइप के एलिमेंट्स है, यानी यही लो कि if two element combine to each other and form more than one compounds, then mass of one element react with fixed mass of other element indicate by simple wall ratio। तो यहां पे देखो नाइट्रोजन के 14 ग्राम के साथ ऑक्सीजन का 16:32, यानी इनके जैसा ही होगा 1:2 के फॉर्म में है। तो ये था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लिख लो इनको अच्छी तरह से, टेक्स्ट बुक में भी दिया है अच्छा, तो इसको भी पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। लिख लो, ऊपर वाला इतना इरेज कर रहा हूं तब तक। गैल्यूसेक्स लॉ फॉर गैसियस वॉल्यूम, एक नेक्स्ट लॉ पढ़े, फोर्थ, फिर बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। गैल्यूसेक लॉ फॉर गैसियस वॉल्यूम, ऐसा एक आपको लॉ दिया है, तो गैल्यूसेक नाम के साइंटिस्ट ने दिया है, और जो भी लॉ है वो गैसियस रिएक्शन के लिए है। गैसियस रिएक्शन कैसी होनी चाहिए? गैसियस स्टेट में। ड्यूरिंग गैसियस रिएक्टेंट कंबाइन एंड फॉर्म गैसियस प्रोडक्ट। देखो फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस रिएक्ट टू ईच अदर, इट फॉर्म वाटर वेपर, ये वेपर बना रहा है H2O गैस। चलो बैलेंसिंग अगर मैं करूं तो ऐसा कर सकता हूं, ऑक्सीजन 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो यहां पे भी 2 हो गया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 और 2। तो अगर कोई भी रिएक्शन गैसियस फॉर्म में हो रही है तो इनका वॉल्यूम हम सिंपल नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनका वॉल्यूम हम सिंपल वॉल नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? तो देखो आपको कुछ नहीं करना है, वो स्टोइकियोमेट्री मैंने बढ़ाई है, वो स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट के हिसाब से आप पता कर सकते हैं कि इसके आगे कोएफिशिएंट कितना है, 2। तो ऐसे मैं लिख सकता हूं कि 2 लीटर हाइड्रोजन, इसके आगे कुछ भी नहीं है, यानी 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म 2 लीटर ऑफ वेपर्स। क्लियर? मैंने लीटर के फॉर्म में लिखा है, समझना है। इनका जो रेशियो है वो 2:1:2, यानी 2 लीटर अगर हाइड्रोजन लेते हैं, 1 लीटर ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमें 2 लीटर वाटर वेपर प्रोड्यूस होगी। चलो मुझे लीटर में नहीं लिखना है, ml में बात करनी है। तो देखो ये मैंने लीटर में लिखा, ml में मैं बात करूं अभी तो लिख सकता हूं 200 ml। चलो 200 ml मुझे हाइड्रोजन रिएक्ट करवाना है, तो यहां पे ऑक्सीजन कितना चाहिए? 100 ml, और वाटर कितना मिलेगा? 200 ml। क्लियर हुआ? एक एमसीक्यू भी एक्सरसाइज में दिया है इसके रिलेटेड, अभी हम डिस्कशन करेंगे यही टॉपिक में। और एक मैं रिएक्शंस आपको दिखाऊं, अमोनिया। देखो हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस में नाइट्रोजन वो भी गैस, हाइड्रोजन वो भी गैस, और इनमें से जो बन रहा है अमोनिया वो भी गैस। चलो रिएक्शन को बैलेंसिंग करते हैं। नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई। अगर मैं यहां पे वॉल्यूम की बात करूं
तो 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड गिव्स 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। बस यही लिखना है। यहां पे भी वैसे लिख सकते हैं, कॉमनली मुझे अगर बात करनी है तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 वॉल्यूम ऑफ H2 एंड 1 वॉल्यूम ऑफ O2 reacts with each other and forms 2 volume of water vapor। क्लियर? तो सेम चीज मुझे यहां पे लिखनी है तो लिख सकते हैं 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस reacts with 3 volume of hydrogen gas is gives 2 volumes of ammonia gas। चलो मुझे ml में बात करनी है तो यहां पे अगर मैं 100 ml ले रहा हूं तो बोलो इसका कितना वॉल्यूम चाहिए मुझे, 300 ml, और इसका कितना मिलेगा, 200 ml। क्लियर? तो ये था गैल्यूसेक लो। अभी मैं एक एक्सरसाइज का सम करवाता हूं, सेम मेथड। पहले देखो ये लो आपको दिया है ये वाले पेज पे। देखो मैंने आपको बोला ना जो टॉपिक बाकी रहे यहां तक तो हमने कर लिया था टेम्परेचर, ये एक पेज बाकी है। ये थियरी में नहीं आता है कोई भी, बीच में जो मैंने छोड़ा है ये भी कोई थियरी में नहीं है, ये भी थियरी में नहीं आएगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स, डायमेंशनल एनालिसिस वो भी नहीं आएगा, ये थियरी में आएगा, इसलिए इसको हमने आगे ले लिया है। ये 2 लो पढ़ा है, पीछे लो ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फिर लो ऑफ गैल्यूसेक। तो इनमें दिया है दिस लो was given by Gay-Lussac. He observed that when gases combine or are produce gas in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provide all gas at same temperature and pressure। रिएक्शन का टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए। फिर आपको एक वाटर के रिएक्शन दी हुई है, समझाइए उसको नीचे। मैं अभी आपको एक एक्सरसाइज का ऐसा एक छोटा सा पॉइंट दिया है, देखो। यस, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज में देखो 1.26। तो यही मेथड है, एक्सरसाइज 1.26। समझो क्या दिया है, इफ 10 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन, चलो डाइहाइड्रोजन का वॉल्यूम दिया है 10 वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में ही लिखना है, कुछ दिया है 10 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ 5 वॉल्यूम ऑफ डाइऑक्सीजन, ये है 5 वॉल्यूम। देन हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर वुड बी प्रोड्यूस। देखो यही स्टोइकियोमेट्री है, यहां पे लिखा ही है ना, देखो 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम फॉर्म 2 वॉल्यूम, यही चीज है। चलो लीटर को मैं इरेज करके वॉल्यूम लिख दूं, और क्या है, कुछ नहीं। 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम तो 2 वॉल्यूम, तो यहां पे क्या होगा, 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन, तो वाटर भी कितनी मिलेगी आपको, 10 वॉल्यूम ही मिलेगा। वाटर की वेपर्स कितनी मिलेगी, 10 वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स बस आज के लिए इतना। जो भी 4 लॉज हमने पढ़े उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना, लो कौन से साइंटिस्ट ने दिए है वो याद करना है, फिर लो का एक स्टेटमेंट और जो भी एग्जाम्पल्स मैंने करवाए हैं वो, और ये जो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है उनको भी साथ में नोट डाउन करते जाना।